हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस मई के महीने में नवग्रह आपको कैसा रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है और इसका क्या प्रभाव होगा, कैसा होगा, क्योंकि ग्रहों के खेल में बहुत कुछ बदलने वाला है। प्रिय दर्शकों, संभव है कि आपको बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही हो, क्योंकि हमारे कहीं आसपास कुछ फंक्शन हो रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही हो। तो आप यदि एयरफोन लगा के सुन रहे हैं तो आप इसे नॉर्मली सुने तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि यदि एयरफोन लगाते हैं तो बैकग्राउंड की आवाज़ और भी ज़्यादा हमें सुनाई देती है। चलिए हम जानते हैं कैसे क्या प्रभाव आपको मिलने वाला इस ग्रह स्थितियों का इस मई के महीने में। परंतु उससे पहले मैं एक आपको महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं मुझसे, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी जो कि टेलीग्राम चैनल की है। और आप टेलीग्राम से जब जुड़ेंगे तो टेलीग्राम में एक वीडियो मिलेगी जिसमें बताया गया है कि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण कैसे करवा सकते हैं। तो आप उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि संभव है कि फेसबुक में ये लिंक आपको नहीं दिख सकती, क्योंकि फेसबुक में ये अलाउड नहीं है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, या तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में ही सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिस नाम से आप फेसबुक में पेज देख पा रहे हैं, यानी कि चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र। इसी नाम से आपको हमारे टेलीग्राम में भी इसी नाम से चैनल मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट वहाँ सर्च करके भी जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। और यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण नहीं भी करवाना चाहते तो भी आप ज़रूर जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, क्योंकि बहुत जल्द ही एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आपको मिलने वाली है। संभव है आपके लिए वो लाभदायक हो, तो आप ज़रूर जुड़िएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस मई के महीने के जो ग्रह स्थितियाँ हैं, क्या कैसी ग्रह स्थितियाँ हैं, और फिर उनके प्रभाव भी हम जानेंगे, उपाय भी जानेंगे, क्या सावधानी होंगी, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो इस मई के महीने में जो है तो सूर्य का परिवर्तन होगा 15 मई को, क्योंकि 15 मई को ये मेष राशि को छोड़ के और वृषभ राशि यानी कि शुक्र की राशि में ये गोचर करना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा देखा जाए तो चंद्रमा की हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा का परिवर्तन तो होता ही रहता है। हम मंगल की स्थिति को यदि देखें तो मंगल इस समय अपनी नीच की राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं, और ये गोचर काल अभी चलने ही वाला है। इस मई के महीने में राशि परिवर्तन तो नहीं है, परंतु नक्षत्र परिवर्तन जो कि हम चर्चा आगे करने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बुध के 3 परिवर्तन इस मई के महीने में होने वाले हैं। पहला परिवर्तन तो 7 मई को हो जाएगा, जो कि मेष राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे, और फिर 16 मई को ये अस्त भी हो जाएंगे, और 23 मई को पुनः से ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि यानी कि शुक्र की राशि में बुध महाराज भी अपना गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो बुध के अलावा देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन इस मई के महीने में करने वाले हैं। और ये जो मैं बता दूं कि ये जो बुध का गोचर काल है प्रिय दर्शकों, ये बहुत लंबे समय के बाद इसमें परिवर्तन हुआ है, जो कि ये मीन राशि के अंतर्गत आसपास ही वक्री मार्ग की अवस्था में गोचर कर रहे थे। तो ये बुध का परिवर्तन वैसे तो 20-25 दिन में होता है, परंतु ये जो परिवर्तन हुआ है ये बहुत बड़ा परिवर्तन है बुध का। और गुरु का, जैसे मैंने कहा, तो गुरु का परिवर्तन होने वाला है। ये वृषभ राशि को छोड़ देंगे और अब जो है तो मिथुन राशि यानी देवगुरु बृहस्पति अब बुध की राशि में गोचर करेंगे, और ये 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और मिथुन राशि जो कि युवराज हैं बुध, उनकी राशि में गोचर करेंगे। और ये जो गोचर काल है ना प्रिय दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण, और गुरु का जो गोचर काल बहुत बड़ा गोचर काल माना जाता है। लगभग 1 वर्षों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु इस बार का ये जो परिवर्तन है थोड़ा सा अलग यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब खाली 5 महीने के लिए ही मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद ये बड़ी ही तीव्रता के साथ अतिचारी अवस्था को प्राप्त होते हुए और ये कर्क में जाएंगे, पुनः से मिथुन में आएंगे, फिर से कर्क में जाएंगे। तो इनका गोचर काल बहुत कुछ इस समय बदलेगा।
और इसके अलावा शुक्र की हम चर्चा करें, शुक्र लगभग पूरा महीना इसमें रहेंगे, क्योंकि ये 31 मई यानी कि लास्ट मई को अपना गोचर काल बदलेंगे और ये अपनी सबसे प्रिय राशि मीन को छोड़ के और मेष राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा देखा जाए तो शुक्र के अलावा शनि का परिवर्तन तो आप जानते ही हैं कि 29 मार्च को पहले ही हो चुका है। और शनि के अलावा देखा जाए तो शनि महाराज तो आप जानते हैं कि मीन में, और दो बड़े परिवर्तन और भी हैं जो कि राहु और केतु के रूप में हैं। राहु और केतु का परिवर्तन 18 मई को होने जा रहा है। ये 18 मई से जो है तो शनि देव की राशि कुंभ राशि में राहु गोचर करेंगे और सूर्य की राशि सिंह में केतु गोचर करेंगे। तो ये दोनों ग्रह अपना राशि परिवर्तन 18 मई को करेंगे। तो देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इस मई के महीने में ब्रह्मांड में बड़े बड़े गोचर काल होने वाले हैं, बदलने वाले हैं। इसलिए ब्रह्मांड में बड़ी हलचल है और ग्रहों के खेल में बहुत कुछ बदलने वाला है। आइए अब हम जानते हैं कि क्या कैसा प्रभाव हमें ये नवग्रह देने वाले हैं। तो हम बात करें कि सूर्य की, तो सूर्य जो कि आपके षष्ठेश हैं और वर्तमान में जब ये वृषभ में गोचर करेंगे यानी कि आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे, ये गोचर काल देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई बार आपको ये ध्यान आ सकता है जीवन में, इस समय महसूस ये करवा सकते हैं सूर्य कि भैया मेहनत तो आप खूब कर रहे हो और पर रिजल्ट कुछ नहीं दिख रहा है ना। ऐसा लगेगा भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। कई बार आपको गुस्सा आ जाएगा, कई बार क्रोध आ जाएगा, कई बार भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और तो ये थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो सूर्य के अलावा हम बात करते हैं मंगल की, चंद्रमा की यहाँ नहीं करेंगे। मंगल की बात करें तो मंगल आप जानते ही हैं कि ये इस समय नीच अवस्था में है, परंतु एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि मंगल आपके भाग्य से हैं और साथ में आपके धनेश भी हैं। तो ये आपके पंचम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो आय से संबंधित चीज़ें थोड़ी आप देख ही पा रहे होंगे कि कुछ समय से आय को लेके थोड़ी उतार चढ़ाव बना होगा, परंतु फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मंगल हैं, आपके बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं आपके लिए। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें संभालने की कोशिश करेंगे, परंतु ये संभल नहीं पा रही हैं चीज़ें। आय को लेके थोड़ा सा और संभव हो कि आपने पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा, जब से मंगल की स्थिति बहुत लंबे समय से चल रही है, तो आपने ये देखा होगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ रुकावट आ रही है ना। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा प्लानिंग अपनी बहुत मजबूत रखनी है। आय को लेके जो चीज़ें हैं, बातें हैं, तो उन्हें बहुत सोच समझ के करना है। इसके अलावा देखा जाए तो मंगल के जो प्रभाव हैं कहीं ना कहीं कई बार जब आप यात्रा कर रहे होंगे तो इसमें थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी है यात्रा करते समय, या लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि, इनसे यदि आप संबंध रखते हैं तो यहाँ पर जो है तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। शेयर मार्केट हो चाहे लॉटरी, जुआ, सट्टा हो, इनमें इस समय यदि आप जल्दी करेंगे, थोड़ा सोचेंगे कि नहीं भैया जल्द चलो कर लो, ये कर लो, कर लो, कर लो, तो इस चक्कर में ना नुकसान हो सकता है और बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा वैसे भी आप जानते हैं कि ये सभी क्षेत्र जो है ना, चाहे आप शेयर मार्केट ले लीजिए, लॉटरी ले लीजिए, सट्टा ले लीजिए, ये सब क्षेत्र बहुत रिस्क वाले हैं, परंतु जो लोग इसे समझते हैं, जानते हैं, वो लोग करते हैं। परंतु इस समय विशेषकर सावधानी के साथ, बहुत सतर्कता के साथ आपको करना है। अब रही बात एक चीज़ कि मंगल जो है तो आपकी आय को प्रभावित करेंगे, कई बार खर्च की स्थितियां भी बनाएंगे, थोड़ा सा है ना, व्यय की स्थितियां भी बनाएंगे, तो इसे भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम बुध की चर्चा करें तो बुध जो है तो देखा जाए तो बुध महाराज इनका जो गोचर काल है तो पहले मेष राशि में होगा, जो कि बुध आपके व्यय भाव, ये व्यापार के अधिपति और आपके सुख के अधिपति हैं, परंतु पहले गोचर काल इसमें करेंगे आपके मेष राशि में, है ना, यानी आपके द्वितीय भाव में। तो ये बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं इसे कहेंगे, परंतु जब ये फिर 23 तारीख से आ जाएंगे कहाँ पर, वृषभ पर, तो फिर जब ये वृषभ में आ जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर वृषभ में आके ये बुध महाराज आपको लाभ देने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके लिए कोई ये कारक ग्रह नहीं है। फिर भी जो व्यापार में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रही थी चीज़ें, तो अब ये इसमें सुधार होगा।
आपको ये भी देखने को मिलने वाला है कि आपके जीवन में आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से, जब से बुध की स्थिति जो है तो मीन में चल रही है, कि लोगों का साथ नहीं मिल रहा, कहीं न कहीं धोखा मिल रहा है। जैसा आप उम्मीद कर रहे थे लोगों से, वैसे परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मित्र आपके तैसे ही धोखा दे रहे थे। तो अब ये चीज़ें बदलेंगी, तो लोगों को सहयोग मिलेगा और आपके जीवन में काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, वहाँ पर आपको सफलता मिलना चालू हो जाएंगी, क्योंकि आपने पिछले समय में देखा होगा कि बहुत सारे इंटरव्यू दे रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल रही। तो परीक्षा में, प्रतियोगिता में, खेलकूद के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में बुध अच्छे प्रभाव, जब 23 तारीख से आ जाएंगे यहाँ पर, तो अच्छे प्रभाव देंगे। इसके अलावा बुध के अलावा हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति, तो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर काल है ये जो है तो मिथुन में होने जा रहा है। और देवगुरु बृहस्पति जो कि कहा जाए कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपके लग्न से, यदि आपके लग्न है, राशि है तो राशि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। आपके लग्न के अधिपति तो है ही हैं, साथ में आपके कर्म के अधिपति हैं। और गुरु का एक गोचर काल आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है, चाहे आपको करियर को लेके हो, चाहे आपको आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव को लेके हो। तो गुरु का एक गोचर काल बहुत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इसकी हम चर्चा आने वाले समय में करेंगे डिटेल में। तो गुरु का गोचर काल बहुत अच्छा है, इसलिए आपको अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए कि भैया अब अच्छा समय गुरु के हिसाब से आने वाला है। इसके अलावा शुक्र की हम बात करें तो शुक्र का ये जो गोचर काल है ये भी बहुत श्रेष्ठ है, खासकर व्यापारियों के लिए, जहाँ अन्य ग्रहों के रूप में थोड़ी समस्याएं देखने को मिल रही, परंतु शुक्र इस समय आपको बड़ा लाभ दे रहे होंगे। जो कि शुक्र देखा जाए तो इसे आपके जो है तो अष्टमेश बनते हैं और तृतीयेश बनते, परंतु फिर भी इनका गोचर काल कहीं ना कहीं आपको काफ़ी लाभ दे रहा होगा। और दाम्पत्य जीवन में यदि प्रॉब्लम चल रही थी तो उनमें थोड़ी अब आपने देखा होगा कि बदलाव आया होगा। और दाम्पत्य जीवन में ऐसा बदलाव जो आप सोच रहे थे कि अब कुछ होने वाला नहीं, परंतु अब काफ़ी कुछ हो रहा होगा। तो ये शुक्र का गोचर काल भी ठीक है, जो कि कारक ग्रह नहीं है, तो कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम, उतने अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिलते, परंतु जो कई बार गृहस्थी जब ऐसी बनती है कि बहुत अच्छी हो तो कुछ ना कुछ अच्छे प्रभाव तो दे के ही जाती है आपके जीवन में, है ना। तो बहुत बढ़िया है शुक्र का भी प्रभाव। शनि का आपने सुना ही होगा इसके पहले। राहु केतु की बात करें तो यहाँ पर हम संक्षेप में राहु केतु की चर्चा करेंगे। तो राहु और केतु का ये जो गोचर काल है आपके जीवन में जो है तो कहना चाहिए कि वो भाव जिनको लेके लोग यहाँ पर समझते हैं कि भैया राहु और केतु का गोचर काल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको खासकर कोर्ट कचहरी के मामलों को लेके, शत्रु बाधाओं को लेके और अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए कि जैसे हम कई जगह नई जगह जाते हैं ना, तो लगता क्या हो, कैसे करें, कैसे ना करें, एक थोड़ा सा माहौल अलग दिखता है। तो ये राहु और केतु थोड़ा अलग माहौल बनाने वाले हैं, खासकर कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप हैं तो बहुत सतर्कताएं बरतिएगा। जो कि राहु और केतु के गोचर काल कुछ बड़े लाभ भी देने में समर्थवान हुआ करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग विदेश से जुड़ के लाभ लेना चाहते हैं, विदेश से जुड़ के चाहे व्यापार हो या नौकरी हो। तो ऐसी स्थिति में कई बार राहु और केतु लाभ भी बढ़ा देते हैं, खासकर विदेश को लेकर। आने वाले समय में हम इनकी अब चर्चा करेंगे विशेष रूप से, क्योंकि 18 तारीख को इनका परिवर्तन होगा। तो देखा जाए तो ये परिवर्तन और इस महीने के जो गोचर काल हैं कुछ मिले जुले ही लग रहे हैं। 50-50 वाली स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही को, क्योंकि कई ग्रह कुछ आपके सपोर्ट में हैं, कुछ नहीं है। परंतु यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो जो आपने प्रभाव मुझसे सुना अभी, तो ये गोचर के आधार पे है, तो आपको खाली गोचर के आधार पे निर्णय नहीं लेना है। आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही, या तो कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की खूब आराधना करिए और अपने पुरोहित या अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिए। यदि आपने गुरु नहीं बनाया है तो गुरु बनाइए और आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, ये भी अच्छा है आपके लिए। तो आप ये करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिल सकता है। और मैंने जो पहले बताया था आप लोगों को फिर से मैं बता दूं, दोहरा दूं कि यदि आपने अभी तक टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया ज़रूर करिएगा। संभव है कि आपके लिए वहाँ पर कुछ लाभदायक मिल जाए, कुछ
लाभ आपका हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।